फालना में दिन दहाड़े चाय की दुकान पर युवक को सरेआम गोली मारकर हत्या करने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर लिया। 3 शार्प शूटर अभी भी फरार है, जिन्हें आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया। युवक को हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर 10 लाख की सुपारी देकर करवाया गया। एसपी राहुल कोटकी ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। 20 अगस्त को दिन में फालना निवासी कान सिंह, जिसकी मोबाइल की दुकान भी है, साथ ही रेलवे की टिकट बनाने का एजेंट भी था। कान सिंह का भरत वैष्णव से दोस्ती थी और जमीन का काम भी साथ किया। जांच में सामने आया कि भरत वैष्णव मुंबई में व्यापार करता है। उसकी पत्नी यहां आया जाया करती थी। मुंबई की टिकट बनाने फालना कान सिंह के पास आती थी। इस बीच फोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती अवैध संबंधों में बदल गए। लंबे समय से इनके बीच अवैध संबंध चल रहे। इसकी भनक मुंबई में भरत वैष्णव को लगी। उसने कान सिंह को समझाया, धमकाया भी, लेकिन उसकी पत्नी के साथ संबंध कायम रखे। गुस्साए भरत वैष्णव ने आखिर कान सिंह को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए सिरोही में संपर्क कर 10 लाख में सौदा तय हुआ। हत्या करने से पूर्व 5 लाख खर्च चुका था। बाकी काम होने के बाद आखिर सिरोही से आए 4 शूटर ने बिल्कुल नजदीक से कान सिंह और 6 फायर किए और मौके और ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज और साइबर तकनीक से आरोपियों तक पहुंची और एक मोबाइल नंबर से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी 3 की गिरफ्तारी के लिए टीम अलग अलग ठिकानों पर भेजी गई। 2020 की तारीख में फालना कस्बे में जो मेन मार्केट एरिया है, वहाँ एक टी स्टॉल पे बैठा कान सिंह नामक व्यक्ति वहाँ चाय पी रहा था। उसी समय कुछ लोग अज्ञात, मुंह पे फेस मास्क लगा हुआ था, मोटरसाइकिल में आए और कान सिंह को वेरी क्लोज रेंज से फायरिंग करके मौके पे ही उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स कभी पाली शहर में और पाली ज़िले में हुए नहीं थे, केस सुपारी किलिंग का था और क्योंकि गंभीर था तो एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और पूरी जो बाली सर्कल और सुमेरपुर सर्कल की टीम्स है, जिसमें सभी एसएचओज आ गए थे मौके पे और बाद भी, घटना के बाद भी जो मुलजिम तक हमें पहुंचने में एक टीम के रूप में इन्होंने सबने काम किया। मैं खुद भी वहाँ मौके पे गया हुआ था और पूरा घटना स्थल और बॉडी भी देखा। लोगों ने, जो आसपास के लोग थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उन्होंने कुछ हमें क्लूज़ दिए कि कौन संभावित जो है व्यक्ति जो कान सिंह का मर्डर किया होगा। उसी एंगल को देखते हुए प्लस ट्रेडिशनल बेसिक पुलिसिंग, सीसीटीवी कैमरेज सारे हमने खंगाले, बीट कांस्टेबल्स को लगाया। एडिशनल साहब के नेतृत्व में पूरी टीम लगातार प्रयास करती रही और अंत में हमें सफलता मिला कि भरत भूषण करके जो भरत वैष्णव जो है, उसने कुछ लोगों को सुपारी दी थी इस कान सिंह को मारने के लिए, जो कि खुद बॉम्बे में रहता था, अभी भी रहता है, जो कान सिंह के साथ पुराना परिचित भी है। 10-12 साल से वो एक दूसरे को जानते हैं। दोनों ने एक एग्रीकल्चरल ज़मीन 14 बीघा की जॉइंटली उन्होंने खरीदी भी है। इसके अलावा एक जो घर है 1000 गज का, वो घर जो है वो कान सिंह द्वारा, यानी है ज़मीन भरत वैष्णव की, लेकिन वो घर का निर्माण कार्य में मदद पूरी इसी व्यक्ति जो मृतक है कान सिंह ने की थी। कान सिंह जो है मृतक, वो उसका एक मोबाइल एक्सेसरी शॉप है और टिकट बुकिंग भी करता था। तो ये जो आरोपी है भरत वैष्णव, इसकी वाइफ जो है ये आती जाती रहती थी इसके दुकान में, कभी बॉम्बे जाने के लिए भी टिकट कटवाती थी। तो ऐसे करके इन दोनों का, जो मृतक कान सिंह और ये भरत वैष्णव की जो वाइफ है, ये दोनों के बीच में क्लोजनेस बढ़ा, फिर जाके वो फिज़िकल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ। ये बात
भरत वैष्णव को कहीं ना कहीं पता चला। इसने कई बार मृतक को चेतावनी भी दी कि तू ऐसी हरकतें मत कर, क्योंकि वो मृतक खुद भी एक शादीशुदा व्यक्ति था, उसका एक बच्चा है और इसकी एक वाइफ जो अभी है वो प्रेग्नेंट भी है इस स्टेज पे। फिर भी ये मृतक जो है ये इस लेडी के साथ इसका रिश्ता था, जो कि भरत वैष्णव बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो कई बार यहाँ आया, उसको धमकियाँ दी, फ़ोन पे भी उचित माध्यम से भी धमकियाँ दी इसको, जहाँ उनके परिचित लोग थे। लेकिन ये मृतक ने एक भी बात नहीं सुनी इसकी, और कंटिन्यूअस इसकी वाइफ के साथ इसका जो कंटिन्यूअस संबंध मेंटेन होता रहा। तो इसी को देखते हुए जो भरत वैष्णव है इसका गुस्सा बढ़ता गया, और एक दिन इसने ठान ली कि इस बंदे को, कान सिंह को मरवाना है करके इसने अरविंद करण सिंह करके एक व्यक्ति से संपर्क की, जो सिरोही ज़िले का रहने वाला है। और इसकी मदद इसके कज़न ब्रदर जो है ईश्वर सिंह, उसने उसकी मदद की, और दोनों ने मिलके ये तय किया उसके अरविंद करण से बात करते हुए कि 10 लाख में पूरा मर्डर करेगा अरविंद करण और उसकी टीम द्वारा, और 5 लाख इन्होंने एडवांस पैसे दे भी दिए काम से पहले, और 5 लाख इनको देना था काम होने के बाद, यानी मर्डर होने के बाद। तो 5 लाख मिल चुका था। तो अरविंद करण और उसकी जो टीम है, 3-4 लोग उसमें थे। अभी सीसीटीवी फुटेज जो हमने खंगाला उसमें 2 बाइक नज़र आ रही है जो आगे पीछे चल रही थी, तो हमें वेरीफाई और करना है। लेकिन 3 हमने जो शार्प शूटर्स है उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। 2 हम जो वैष्णव जो है भरत वैष्णव, इसको और इसका जो कज़न है ईश्वर सिंह, उसको हमने अभी अरेस्ट किया है। और बाकी 3 जो शार्प शूटर्स है जिसको हमने अभी आइडेंटिफाई किया है, उनकी तलाश जारी है, और जल्द ही हम इनको पकड़ के जो है केस का लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएंगे। आरोपी 5 अभी हमने आइडेंटिफाई, 2 जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। इसने मरवाया है, जो भरत वैष्णव है उसने मरवाया है, और उसका सहयोग पूरी तरह से इसका जो कज़न है ईश्वर सिंह ये करता था। तो इन दोनों को हमने अभी अरेस्ट किया है, और जो जिसने एग्जीक्यूट किया, जिसने शार्प शूटर जो है, उनमें से 3 जनों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, और जल्द ही हम इनको गिरफ्तार करेंगे। अरेस्ट होंगे, अरेस्ट दिखाया है, तो वो सारे वेपन्स और वो जो जिसने शार्प शूटर है उनको अरेस्ट करेंगे, तब वेपन बरामद करेंगे उनसे।